हरिओम, मेरा नाम कविता है और मेरे चैनल का नाम हेल्दी लाइफ विद कविता है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बीपी से संबंधित है कि अगर बीपी नॉर्मल नहीं होता है तो उसको लो बीपी या हाई बीपी कहा जाता है। तो आज मैं लो बीपी के ऊपर बात करने जा रही हूँ कि लो बीपी के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर हम ऐसे कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं कि जिससे कि जो लो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा कि आपको आगे वाली वीडियोस भी मिलते रहें। तो चलिए हम पहले लो बीपी के जो कारण होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो लो बीपी के कारण होते हैं वो होता है कि हम जो अपना खाना है टाइम से नहीं खाते हैं, हमारे खाने में अनियमितता होती है। कभी खाया 2 घंटे बाद खाया, कभी 4 घंटे बाद खाया, या जो हमारा खाना होता है हमें हम भूखे रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तली फली जो चीज़ें हैं ज़्यादा खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या हमें कोई ऐसी बड़ी डिजीज़ होती है जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें कई बार जैसे खून की कमी होती है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चों में आ जाती है। तो किसी को शुगर की बीमारी है तो उसमें इसकी वजह से भी जो है हमारा बीपी लो रहता है। तो ये जो कारण होते हैं ये लो बीपी के हो सकते हैं। अब हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है। तो आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप थके थके रहते हैं, आपको सारा दिन ऐसे लगता है कि हम लेटे रहें और बेड से उठने का मन नहीं करता, सिर भारी रहते हैं, आंखें भारी रहती हैं और आपके जो है बॉडी बिल्कुल ऐसी ढीली ढाली होती है। आप ऐसे फील करते हैं कि थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट ज़्यादा होती है। तो ये जो होते हैं ये लक्षण होते हैं कि जिसको भी लो बीपी रहता है। तो अगर हम अपने बीपी को घर में रह के ठीक करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। दूध के अंदर प्योर देसी घी अगर मिल जाता है तो उसका आधा चम्मच डाल के लेना चाहिए। साथ ही साथ हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल खाने चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, दालें खानी चाहिए, और साथ साथ एक्सरसाइज और व्यायाम हमें ज़रूर अपने डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए। इसके करने से हमारा जो लाइफस्टाइल अगर बदलता है तो जो हमारा बीपी है वो धीरे धीरे नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। और कोशिश करिए कि सुबह उठ के आप वॉक करने ज़रूर जाएं, 10-15 मिनट अपने लिए निकालें और हरी घास के ऊपर ज़रूर चलें। और अगर आप एकदम उठते हैं तो आपको एकदम झटके से नहीं उठना है। अगर आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो आपको अपने पैरों को पहले ज़मीन के ऊपर लेके आना है और पैरों की एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद उठना है, क्योंकि आपको इसकी वजह से चक्कर भी आते हैं और आपका सिर भी नहीं उठता है। तो अगर आप बाथरूम भी जा रहे हैं, नहाने के लिए भी जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए ज़मीन के ऊपर नहीं बैठे, किसी चौकी, ऊंची चौकी का या किसी चेयर के ऊपर बैठ के नहाएं कि आपको एकदम चक्कर नहीं आए, क्योंकि इससे कई बार चक्कर आने से आपको चोट भी लग सकती है। साथ ही साथ आप अगर फ्लश भी जाते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, फ्रेश होने भी जाते हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएं। ज़्यादा ज़ोर लगाने से आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अच्छी डाइट लें, फल फ्रूट खाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेडिटेशन करते रहें, अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएं और एक्सरसाइज ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें। अगर ये एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं तो जो बीपी की प्रॉब्लम है वो घर रह के ठीक हो सकती है। अब आपको मैं एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगी जिसको अगर आप 15 मिनट के लिए डेली अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो जो आपका लो बीपी है वो आप अगर 15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि जो लो बीपी होता है वो अगर हमारा 100 से 80 रहता है या 100 से 70 रहता है तो वो लो बीपी काउंट होता है, और जो नॉर्मल बीपी है वो 120 और 80 रहता है, और जो हाई बीपी है वो 140 और 90 के आसपास होता है। तो अगर आपका नॉर्मल बीपी है तो आपका 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो उसको हाई बीपी या लो बीपी कहा जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने जा रही हूँ जिसको आप 15 मिनट करते हैं तो जो आपका लो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा।
अब आपको मैं जिस प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। अगर आप इस प्राणायाम को करने के बाद अपना बीपी चेक करें तो आपको अपना बीपी नॉर्मल मिलेगा। तो आपको ये प्राणायाम करते रहना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आपने एक दिन किया और 2 दिन रोक दिया, ये आपको रेगुलर करना चाहिए। जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस तरह अपनी ये जब भी हम करेंगे प्राणायाम तो आपको राइट नासिका से ही सांस लेना है और लेफ्ट से इसको छोड़ना है, और फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। जैसे अनुलोम विलोम में हम राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ देते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ देते हैं। इस तरह इसमें नहीं करना है। आपने इसमें सिर्फ राइट नासिका से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और फिर लेफ्ट से छोड़ना है। इसको आप धीरे धीरे करते रहेंगे और जैसे जैसे करेंगे इसको आपने 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, और आपने इसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करना है। और आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपकी जो लो बीपी की प्रॉब्लम है, सिर में चक्राने हैं, आंखें भारी होता है, सिर भारी होता है, आप एकदम गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो हम अब इसे प्राणायाम को करते हैं। आपने इस तरह अपनी लेफ़्ट नासिका को बंद करना है और राइट से सांस भरना है, और काउंटिंग करते हुए भी सांस भर सकते हो। और इस तरह अपनी राइट नासिका को बंद कर देना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखना है, और लेफ्ट से छोड़ देना है। एक बार दोबारा हम करेंगे। राइट से सांस लेंगे, होल्ड रखेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। जब आप होल्ड रखते हैं तो आपने अपनी जो राइट नासिका है उसको बंद कर लेना है। आपको इस तरह एक हाथ अपने नी पे, घुटने पे रखना है। राइट नासिका से सांस लेंगे, होल्ड रखेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इसी तरह इस प्राणायाम को करते रहेंगे तो जो आपकी लो बीपी की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और ये प्राणायाम हमें 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, फिर 10 से 15 मिनट डेली करना चाहिए। जैसे जैसे हम इस प्राणायाम को करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो लो बीपी की प्रॉब्लम है अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और ये जो सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, ये जिसको भी गैस बनती है, गैस का गोला बनता है, या जिसके भी पेट में कीड़े होते हैं उसको भी ख़त्म करने के लिए बहुत काफ़ी हद तक मददगार होती है। और मैं और भी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ऐसे आसन पे बनाऊंगी जो लो बीपी को ख़त्म कर सकते हैं और आपकी डेली लाइफ के लिए वो आसन बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होंगे। अपना इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली आप मेरी कौन सी देखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे तो मेरी अगली वीडियो वही होगी। थैंक यू। जय श्री राधे।